स्टूडेंट्स, आपके इंग्लिश का जो यूनिट नंबर 6 है द वैल्यू ऑफ टाइम, उसका पैराग्राफ नंबर 7, इसकी ट्रांसलेशन को तवज्जो के साथ सुन लें। इसके जो मीनिंग्स हैं इंपॉर्टेंट, वो मैंने उसकी वीडियो पहले अपलोड कर दी है शॉर्ट में। सो अब आपको मैं ट्रांसलेशन पढ़ाने लगी हूँ। इसको ध्यान से तवज्जो से सुन लें और आप इसे नोट कर लीजिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। पैराग्राफ नंबर 7, तसीर, दिस जार रिप्रेजेंट्स यू एंड योर टाइम, हिज ग्रैंडफादर इलूसिडेटेड। तसीर, ये जार तुम्हें और तुम्हारे वक्त को जाहिर करता है, उसके दादा ने वजाहत से कहा। द बिग रॉक्स आर द सिग्निफिकेंट थिंग्स इन योर लाइफ, लाइक योर स्कूल वर्क, फैमिली एंड हेल्थ। बड़े पत्थर तुम्हारी ज़िंदगी की अहम चीज़ों की नुमाइंदगी करते हैं, जैसे तुम्हारा स्कूल का काम, ख़ानदान और सेहत। द पेबल्स आर अदर prioritize like your hobbies and friendships. कंकर दूसरे अहम कामों की नुमाइंदगी करते हैं, जैसे तुम्हारे शौक और दोस्ती। The sand represents the small trivial things. रेत छोटी मामूली चीज़ों की नुमाइंदगी करती है। If you fill your time with the small stuff first, you will never have room for the important things. अगर तुम अपना वक्त पहले छोटी चीज़ों से भर लोगे तो तुम्हें अहम चीज़ों के लिए जगह नहीं मिलेगी। But if you prioritize the stuff first, but if you prioritize the big rocks first, everything else will find its proper place. लेकिन अगर तुम बड़े पत्थरों को पहले तरजीह दोगे तो बाकी सब कुछ अपनी सही जगह पर आ जाएगा। एक दफ़ा मैं इसको इंग्लिश में दोबारा पढ़ने लगी हूँ। तसीर, दिस जार रिप्रेजेंट्स यू एंड योर टाइम, हिज ग्रैंडफादर इलूसिडेटेड। The big rocks are the significant things in your life, like your schoolwork, family, and health. The pebbles are other priorities, like your hobbies and friendships. The sand represents the small, trivial things. If you fill your time with the small stuff first, you will never have room for the important things. But if you prioritize the big rocks, everything else will find its proper place. इसकी ट्रांसलेशन अब मैं पढ़ देती हूँ एक दफ़ा मुकम्मल। तस्वीर, ये जार तुम्हें और तुम्हारे वक्त को जाहिर करता है, उसके दादा ने वजाहत से कहा। यानी कि उसके दादा ने उसको एक्सप्लेन करते हुए, वजाहत करते हुए कहा कि ये जो जार है ये तुम्हें और तुम्हारे वक्त को जाहिर करता है। बड़े पत्थर तुम्हारी ज़िंदगी की अहम चीज़ों की नुमाइंदगी करते हैं, जैसे तुम्हारा स्कूल का काम, ख़ानदान और सेहत। कंकर दूसरे अहम कामों की नुमाइंदगी करते हैं, जैसे तुम्हारे शौक़ और दोस्तियाँ। रेत जो है वो छोटी और मामूली चीज़ों की नुमाइंदगी करती है, लेकिन अगर तुम अपना वक्त पहले छोटी चीज़ों से भर लोगे तो तुम्हें अब अहम चीज़ों के लिए जगह नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुम बड़े पत्थरों को तरजीह दोगे तो बाकी सब कुछ अपनी सही जगह पर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 7 की जो ट्रांसलेशन है वो मुकम्मल हो गई है। मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन जो है वो दिखा देती हूँ, आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर आपकी बुक में न्यू इंक्लूड किया गया है। सो इसकी वजह से इसमें से कोई ना कोई पैराग्राफ ज़रूर आ जाएगा। सो मैं आपको अब इसके पैराग्राफ नंबर 7 की ट्रांसलेशन दिखाती हूँ। इसको आप नोट कर लें एज इट इज़ और याद कर लें। अगर आप एज इट इज़ ट्रांसलेशन याद कर लेंगे नोट करके तो आपके इसमें जो मार्क्स हैं वो लॉक हो जाएंगे। आपका ये सवाल बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। मीनिंग्स भी मैं करवा रही हूँ, साथ ट्रांसलेशन आपको पढ़ के बता रही हूँ। बार बार एक एक चीज़ आपको मैं जो है रिपीट कर रही हूँ ताकि आपकी ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह अटैम्प्ट हो जाए। सो इसके साथ जो है हमारा पैराग्राफ नंबर 7 भी मुकम्मल हो गया है। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड। अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको पैराग्राफ नंबर 8 और 9 इकट्ठा पढ़ाऊँगी। मैंने जो है आपको शुरू की वीडियो में ये बताया था कि मैं आपको तरतीब वाइज जो है वो चैप्टर्स नहीं पढ़ाऊँगी। मैं सबसे पहले वो पढ़ाऊँगी चैप्टर्स जो आसान है और जल्दी से तैयार हो जाएंगे। वो बच्चे जिन्होंने अभी तक ट्रांसलेशन का कुछ नहीं किया उनको सामने रखते हुए मैंने इजी चैप्टर्स जो हैं सबसे पहले स्टार्ट करवाए हैं, और जो थोड़े से लेंथी और टाइम गेनिंग जो है जिनके ऊपर थोड़ा टाइम लगेगा उनको मैंने लास्ट पे ऐड किया है।
ताकि जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ट्रांसलेशन का कुछ नहीं आता, वो आसान चैप्टर्स की अगर जब करना शुरू कर देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कुछ ना कुछ जो है एग्ज़ाम से पहले पहले उनका तैयार हो जाएगा। तो फिर जब हम जो बीच में हमारे 2 चैप्टर हैं, टोटल हमने 6 चैप्टर्स की करनी है, तो जो थोड़े से डिफ़िकल्ट चैप्टर हैं वो मैंने लास्ट पे ऐड कर दिए हैं। वो इसलिए कि उनके ऊपर थोड़ा टाइम ज़्यादा देंगे ताकि स्टूडेंट्स की जो ट्रांसलेशन है वो लूज़ ना हो। सो यहाँ पे हमारा द वैल्यू ऑफ टाइम यूनिट नंबर 6 का जो पैराग्राफ नंबर 7 है वो एंड हो गया है।